चबाते और उस पर जीत कर दिखाते हैं और आपको अपना दास बना के रखते हैं। सच्चाई को जान लो, पहचान लो, आंक लो, समझ लो, परख लो। अपनों की तो परख करते हो, एक बार मनुवादियों की भी परख करना सीख लो। जीतना सीख जाओगे, अपने बच्चों के लिए अच्छा देश बना दोगे, अच्छा भविष्य बना दोगे और गुलामी से मुक्ति पालोगे हमेशा के लिए। मनुवादी तंत्र तुम्हारे जूतियां साफ करेगा, तुम्हारे पैरों में आ जाएगा, तुम्हारी गुलामी करेगा, तुम्हारी दास स्वीकार करेगा, तुम्हारा दास बन जाएगा। और जो तुम अपने नाम के पीछे दास शब्द लगाकर गौरवान्वित महसूस करते हो, गौरव फील करते हो, अपने आप को बढ़िया महसूस करते हो, हम बढ़िया हैं, मनुवादियों के गुलाम बनकर तुम अपने आप को अच्छा बताते हो, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या हो। तुम अपने आप दम पर अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते। मैं SC समाज के लोगों से, मूल निवासियों से अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, पहचानो अपने आप को, अपनी ताकत को पहचानो। कर्म के योद्धा तुम हो, उनके कारखाने फैक्ट्रियां तुम ही चला रहे हो। मेरी बात छोड़ो, मत छोड़ो, जो चाहे वो करो। मैं तो कोर्ट में भी ऐसे ही बोलता था, मैं यहां भी ऐसे ही बोल रहा हूं। मैं कोर्ट देखने से पहले भी, संवैधानिक ज्ञान नहीं था, बौद्धिक विषयों का ज्ञान नहीं था, बौद्धिक ज्ञान नहीं था उस वक्त भी, यानी तथागत गौतम बुद्ध का बताया हुआ रास्ता नहीं मालूम था, तब भी मैं ऐसा ही था, मैं आज भी ऐसा ही। तब मनुवादियों, बुद्ध का भी ब्राह्मणीकरण किया मनुवादियों ने, संत रविदास का भी ब्राह्मणीकरण करा, बाबा साहेब का भी ब्राह्मणीकरण करा, हम सब का ब्राह्मणीकरण करने, मेरा ब्राह्मणीकरण किया। मैं तो उस अवस्था से बाहर आ गया। कब? 2016-17 को। मेरी पत्नी के जाने के बाद में इसने किसी ब्राह्मण से शादी कर ली 2007 में, और मुझसे कहते हैं 2007 में गई थी मेरे यहाँ से, 2007 में इसने दूसरी शादी कर ली। मेरे को पता नहीं था, कुछ पुलिस वालों ने मुझे बताया था कोर्ट के अंदर। मैंने समझा कि मेरा मजाक उड़ा रहे, मेरी बेइज्जती करने के लिए। ऐसा होता ही नहीं, हमारे समाज में ऐसा होता नहीं है। तो क्योंकि मेरे दिमाग में बचपन से ये बात भरी गई थी, तो अपने समाज में ये बात एक प्रबल है कि भाई हम अगर दूसरे समाज में रिश्ते कर लेंगे तो हमारे समाज की बहन बेटियां या हमारे समाज के बच्चे कहाँ जाएंगे, अपने समाज के लड़के लड़कियां कहाँ जाएंगे अगर हम दूसरे समाज में रिश्ते करेंगे। तो इस वजह से जो है मेरे को यही इंप्लीमेंट था माइंड में। अब इसने तो भाई करके दिखा दिया, इसने ब्राह्मण से दबाव में आके शादी कर ली। मुझ पर तो बहुत दबाव, मुझे तो बहुत राजपूतानियां, बहुत ब्राह्मणी। मैं वही तो बताने जा रहा हूँ, मेरे को शर्मा जी क्या क्या बोलते, मनुवादी। अभी मैं सोचता मेरे को बोलते नहीं, मेरे कुछ और रिश्तेदार उनको भी मनुवादी ऐसे बोलते, और शर्मा जी, और वर्मा जी, और भी हमारे समाज के बड़े क्रांतिकारी, बड़े बड़े एडवोकेट्स को भी लोग ये कहते हैं, और शर्मा जी। अरे हम तो शर्मा जी नहीं है भाई, हम तो जो है वो ही है, हम तो SC है। तुम हमें SC कहते हो, हम वो ही हैं, लेकिन उसमें भी बढ़िया हम जातिगत अवस्था को हम नहीं मानते, वो मनाते हैं। हम तो कहते हैं हम जो हैं ना वो ठीक हैं और उसमें हम बढ़िया हैं। तुम हमें SC कहते हो ना, हम SC हैं और हम SC में भी अच्छे ढंग से बढ़िया में हैं, लेकिन उसमें उसको खराब वो करते हैं, छल, धोखा, कपट, षड्यंत्र। जैसे मेरी पत्नी मुझसे छीन ली, मुझसे फर्जी मुकदमा कायम कर दी और अपने आप को आज सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़िया बताने की कोशिश कर रहे। कौन मनुवादी? तुम आ जाओ ना, ले आओ ना एविडेंस मेरे खिलाफ, आ जाओ कोर्ट में, अदालत में। विरोधी तत्वों के खिलाफ ये वीडियो बनाया है, मतलब वीडियो के माध्यम से अपनी बात कह रहा हूं मैं, तुम्हारी तरह ही नहीं। चाणक्य नीति के नाम पे गंद मचा रखा तुमने, और चाणक्य नीति में कौन सी चाणक्य की किताब तो मैंने बचपन में पढ़ी है, कुछ अच्छा नहीं था उसमें। तब तो संवैधानिक ज्ञान नहीं था, लेकिन कुछ अच्छा नहीं था। अरे चरित्र को खराब कर देती है, ऐसी घटिया बातें उसमें लिखी हुई हैं नीच लोगों ने। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, यदि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहता तो मैं बहुत पहले से, मेरे पिता ने मुझ पर बहुत जोर बनाया कि बेटा तू साइंस छोड़ दे, इतना पैसा नहीं है मेरे पास में तुझे इतने बड़े स्कूल में पढ़ा सकूं, मतलब इस तरीके से पढ़ा सकूं जैसे तू पढ़ना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे मैंने बड़े स्कूल में पढ़ाए, और मेरे एक बच्चे को इतना डरा दिया गया, उस बेचारे ने साइंस ही ले ली, साइंस ही छोड़ दी, मतलब कि वो साइंस का स्टूडेंट था। एक बच्चा मेरे साइंस पढ़ गया, एक ने साइंस छोड़ दी। मनुवादियों की बात तो मैं आके, तेरा बाप इसलिए बर्बाद हुआ है, उसने साइंस पढ़ी थी, देख जिद नहीं तोड़ी, साइंस मत पढ़। और मेरा बच्चा साइंस के काबिल है, उसका जो आर्ट्स वार्ट्स, हिस्ट्री, इनमें वो अपने आप को पूरा प्रूव नहीं कर पाता। साइंस का बच्चा था, साइंस के भाई हर एक का अपना अपना सब्जेक्ट होता है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता ना, कोई किसी सब्जेक्ट में निपुण, कोई किसी सब्जेक्ट में निपुण है। तो मनुवादी तंत्र है, और मनुवादी मूर्खों का तंत्र है, महामूर्खों का तंत्र है। ये पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। मुझे समझाएंगे साले, मुझे डराएंगे, धमकाएंगे, हरामजादे नीच कहेंगे। तो मनुवादियों में बुद्धि नहीं हो।